चलो, तो देखो यहाँ पे हम ठीक जो है पढ़ सर। हम जो अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चा, ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। अगर बात करें हम सिमिलर फिगर्स की, तो क्या लगता है आपको कि व्हाट कुड बी द सिमिलर फिगर्स। सिमिलर बोल रहे हैं ना, सिमिलर फिगर्स क्या हो सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे सपोज एक एक सर्कल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल है, दूसरा भी क्या करता हूँ मैं एक सर्कल ही लेता हूँ, बट पर्टिकुलर इट इज हैविंग व्हाट लिटिल बिट व्हाट बिग रेडियस, है ना। इसकी रेडियस थोड़ी क्या है, बड़ी है। मान लीजिए इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस यहाँ से कुछ है और यहाँ से इसकी रेडियस ये कुछ है, ठीक है। दोनों भी क्या है, डिफरेंट रेडियस है। यहाँ पे समझ लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये समझ लीजिए ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों भी रेडियस क्या है आपकी, डिफरेंट है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये सिमिलर फिगर है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये सिमिलर फिगर है, यस सर। ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ पर्टिकुलरली, अगर मैंने एक क्या किया, स्क्वायर ले लिया यहाँ पे या रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया, इसके डायमेंशन अलग हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और स्क्वायर ले लेता हूँ, इसके डायमेंशन क्या है, अलग है। मान लीजिए यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे इसका क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके फिगर जो हैं वो सिमिलर हैं। यस सर। यस सर। ठीक। अब आपने जो एक्चुअल लाइफ में जो देखा होगा, पर्टिकुलरली आप देखते हैं कि आपने एक क्या देखा कि मैप देखते हो, है ना बेटा। यहाँ पे क्या है आपका एक मैप देखते हो कोई, तो पर्टिकुलर है ना। मैप किसी भी चीज़ का हो सकता है, मे बी वॉट, कोई घर का मैप हो सकता है, कोई पर्टिकुलरली कोई मोनूमेंट का मैप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारे कंट्री का मैप में, ठीक है। मैप है, अगर आपका इंडिया का देखते हो, इंडिया का मैप देखते हो, तो आप देखते हो यहाँ पे कुछ आपको क्या होते हैं, स्केल लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं बेटा, स्केल लिखे होते हैं, है ना। पर्टिकुलर देखे हैं बेटा सभी ने, स्केल लिखा होता है, ठीक है। इतना इतना सेंटीमीटर जो यस है सर। इतना किलोमीटर है। और फिर हम बात करते हैं कि उसके एक्चुअल में, है ना। तो एक्चुअल में तो पर्टिकुलरली जो मैप पे दिखाते हैं, यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलरली एक स्टेट है सपोज, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका यूपी है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपी है। और जो एक्चुअल में जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा होगा कि 10 किलोमीटर, तो एक्चुअल में उतना ही डिस्टेंस आपका उतना दिखाएगा बेटा। सो पर्टिकुलरली ये जो फिगर्स हैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर मैप है और जो एक्चुअल है, वो आपका क्या है बेटा, इज व्हाट सिमिलर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, क्या है बेटा, बात समझ में आ रही है। और थोड़ा सा मैं यस सर। और सिंपल एग्जांपल की तरह सोचें, अगर आप क्या करते हो, पर्टिकुलरली आपने कोई क्या बनाया है, आपने कोई एक डायग्राम बना दिया, एक पिक्चर बना दी, ठीक है। आपने क्या किया, एक पिक्चर बना दी, है ना। पिक्चर कैसे बना दी, यहाँ पे कुछ तो भी आपका दिखा दिया कि यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, ठीक है। यहाँ पे सम पर्सन, आपने यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। माइट भी इनके बीच में से एक रिवर जा रही है ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करते हो आप, इसका जेरोक्स करते हो, क्या करते हो, इसका जेरोक्स करते हो। आप क्या करते हो, मे बी वॉट, आपके इसका एनलार्ज जेरोक्स करते हो, क्या करते हो, इसका एनलार्ज करते हो, है ना बेटा, एनलार्ज जेरोक्स करते हो। या फिर क्या करते हो, स्मॉल मतलब रिडक्शन करते हो, है ना, स्मॉल जेरोक्स करते हो। तो ये जो फिगर होंगी वो क्या होंगी, आपके सिमिलर होंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, व्हाट आई मीन बाय द सिमिलर फिगर। यस। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, क्या ये बात समझ में आई बेटा। यस सर। तो अब आपने देखा होगा कि इसमें एक चीज हम समझ पा रहे होंगे कि देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली पहले वाले उससे ही अगर कंपैरिजन शुरू करूं, तो देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आपका राइट एंगल है, यहाँ पे क्या है राइट एंगल, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे क्या है, इसके एंगल्स जो हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD और इसको दे दूं PQRS, तो यहाँ पे क्या है, इसके एंगल सेम है। क्या है बेटा, एंगल्स इसके क्या है बेटा, इक्वल है। बट यहाँ पे साइड कितनी है आपकी, 5 है, और यहाँ पे साइड क्या है इसकी, आपकी क्या है, 10 है, ठीक है। सो नाउ पर्टिकुलरली व्हाट आई एम फाइंडिंग कि इसके जो साइड्स का रेशो होगा, है ना बेटा, साइड्स का, साइड्स रेशो जो होगा, वो आपका क्या आएगा, कुछ तो भी बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा, क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा, इज इट क्लियर और नॉट बेटा। हाँ जी बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा। ये तो हो गई बेटा आपके क्या है, आपके सिमिलर फिगर्स की बात होगी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट बेटा द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर से क्या मतलब समझ में आता है आपको बेटा, एनीबडी हु वुड लाइक टू ट्राई बेटा, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या हो सकते हैं आपके।
बोलिए क्या हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर मैं आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, है ना बेटा। कॉन्ग्रुएंट अगर फिगर्स बोले तो क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। सेम फिगर्स। हाँ, मीन्स ये क्या होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं एग्जैक्टली क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ठीक है। बट हो सकता है क्या है, बट मे बी, ठीक है, मे बी, सेम शेप एंड साइज। हाँ मे बी ओरिएंटेड इन डिफरेंट, है ना बेटा, ओरिएंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट वे, मतलब उसका ओरिएंटेशन आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक क्या ले लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया जिसकी यहाँ पे 5 साइड है, यहाँ पे 5 है, ये ऐसा है ना। और एक ट्रायंगल कैसा दे दिया यहाँ पे, मतलब क्या ऐसा बना दिया, ठीक है। लेकिन इसके भी क्या है, ये 5 है और ये 5 है, ये भी 5 है। तो एग्जैक्टली मतलब इसके सारे साइड्स क्या हैं बेटा, पर्टिकुलरली क्या है, इक्वल है। बट इसका ओरिएंटेशन सिर्फ क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। बात समझ पा रहे हो बेटा, यस सुनो बेटा। यस सर। तो इसमें एक्चुअल में ये आपका क्या है बेटा, ये आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्या है, अगर मैं इसी का क्या करूं बेटा, या तो इसको मैं छोटा कर लूं, या तो इसको मैं क्या कर लूं बेटा, या तो एनलार्ज कर लूं इसको मैं, है ना। क्या कर लूं, ये तो एनलार्ज कर लूं, या फिर क्या करूं बेटा, इसको क्या करूं, इसको स्मॉलर कर लूं, है ना, स्मॉल में इसका थोड़ा रिडक्शन कर लें। तो पर्टिकुलरली जो फिगर ऑब्टेन्ड होती हैं वो फिगर आपकी क्या होती हैं बेटा, सिमिलर होती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा। सो यहाँ से मेरे एक चीज क्या समझ में आती है कि अगर आपकी एक फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अगर फिगर आपके क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो वो इंप्लाई करते हैं कि वो सिमिलर भी होंगे। तो एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज व्हाट, सिमिलर। क्या ये बात समझ में आ रहा है। बट उल्टा ट्रू होगा क्या बेटा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आपके सिमिलर फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ताजमहल है एक्चुअल में, है ना बेटा। ताजमहल एक्चुअल में कैसा है, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ भी बोलूँ, यहाँ पे ताजमहल के अलग अलग डायमेंशन पे, एक मैंने क्या लिया, एक 4 साइज पे उसका प्रिंट ले लिया, एक मैंने क्या चार्ट पेपर पे पूरा ले लिया, है ना, एक पे मैं क्या करता हूँ और वॉल पेंटिंग पे वो ताजमहल बना दिया एग्जैक्टली। तो उस टाइप की जो फिगर्स होंगी वो आपके क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगी। क्या ये बात क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट बेटा। यस सर। तो अगर एग्जैक्ट सिर्फ डेफिनेशन की बात की जाए कि दो पॉलीगॉन कब सिमिलर हो सकते हैं, तो कब हो सकते हैं बेटा, टू पॉलीगॉन्स, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, हाँ बेटा, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, आर सिमिलर, आर सिमिलर। कौन कौन सी कंडीशन देखेंगे बेटा, आर सिमिलर सबसे पहली बात, ठीक है। पहले कंडीशन क्या होगी उसमें बेटा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए बेटा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो दूसरी कंडीशन हम उसमें देखेंगे बेटा, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, उनके क्या होंगे बेटा, जो करस्पॉन्डिंग क्या बेटा, साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। क्या है बेटा, सेम रेशो, ठीक है। या फिर उसी को बोलते हैं बेटा क्या होंगे बेटा, और वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होता है बेटा प्रोपोर्शनल का मतलब, व्हाट डज इट मीन बाय प्रोपोर्शनल बेटा, क्या होता है बेटा प्रोपोर्शनल का मतलब, क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्रोपोर्शनल बेटा। सिंपल है, अगर मैं देखो, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है ना बेटा। वहां पे क्या बोलते हैं कि यस सर। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना, ऐसा पढ़ा है बेटा। सो हम इसको इसका क्या बोलते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के इंटू वाई होता है ना। सो हम क्या बोलेंगे कि एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। मतलब दो क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनल में है, इसका मतलब क्या है, उनका जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आएगा बेटा, कोई तो भी कांस्टेंट आएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्या ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल यस सर। यस सर। सभी को, यस or नो। यस सर। ठीक है, तो ये होगी बात की आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी बेटा कि क्या होता है सिमिलरिटी, है ना। सिमिलरिटी ऑफ फिगर मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब क्या है। चलिए अभी एक्सरसाइज 6.1 फटाफट देखेंगे बेटा। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 6.1, चलिए
फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, जल्दी से देखेंगे एक बार कि क्या इसमें करना है। देख ले बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? सिमिलर। दे विल बी व्हाट? सिमिलर। आई एम गोइंग टू टिक, ठीक है, आप लोग मार्क करते रहिए। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सभी के सभी स्क्वायर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर। सिमिलर होंगे। क्यों? क्यों होंगे? उनके एंगल तो 90-90 होंगे, उनके साइड्स का रेशियो क्या आएगा? सिर्फ चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑल चेंज होगा। ऑल डैश ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उनकी साइड्स के इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल तो सभी क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। सिर्फ उसके साइड्स क्या क्या होंगे? छोटी या बड़ी हो सकती हैं, तो मतलब वो क्या होंगे? आपके प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये सुनो बेटा, यस सर। चलिए नेक्स्ट बोलिए बेटा। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी बताएं बेटा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए बेटा? इसमें क्या आएगा? इक्वल। दे आर व्हाट? इक्वल। वेरी गुड। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर? प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा फटाफट से, क्या होते हैं ये? प्रोपोर्शनल होते हैं। हो गया सर। कोई बच्चा जिसको अभी भी यहाँ पे इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी लग रही हो बता दो। कोई डिफिकल्टी बेटा यहाँ तक किसी को? नो सर। पक्का बेटा? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए जल्दी से। क्या बोला बेटा? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? पढ़िए बेटा। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल गिव टू। ऑफ पेयर ऑफ व्हाट सिमिलर फिगर्स, ठीक है। पहले वाले में आपको दो डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं, किसके? सिमिलर फिगर्स के देने हैं। कौन से हो सकते हैं बेटा सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल? स्क्वायर एंड सर्कल। चलो वो तो हो गया, वो उसके अलावा कुछ बोलो। मैप। चलो ठीक है, मैप और एक्चुअल मान लेता हूँ, चलो पर्टिकुलरली, वैसे वो भी हो गया है आपका। क्या है? पर्टिकुलरली मैप एंड इट्स, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल मतलब जो भी एक्चुअल एरिया जो आएगा, ठीक है, वो आपके क्या होंगे बेटा? सर क्यूबॉइड और रूम। क्यूबॉइड और रूम, ठीक है। मतलब रूम का भी पर्टिकुलरली तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि वो क्यूबॉइड ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। रूम आपके अलग अलग शेप में हो सकते हैं। सो बी कंफर्म बेटा, जो भी आप बोल रहे हो उसका पर्टिकुलरली बोलिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका जो घर बनाते हैं हाउस एंड इट्स ब्लूप्रिंट, है ना बेटा? ये सुनो बेटा, यस सर। इसमें कैसा होगा? पर्टिकुलरली जो ब्लूप्रिंट में दिखाते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, मतलब हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे मार्क करके दिखाते हैं वो कितना है। पर्टिकुलरली वहाँ पे मेंशन रहता है कि 1 सेंटीमीटर जो है आपका इतने मीटर है, या फिर जो भी है फिट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसमें मेंशन हुआ था। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा सभी? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, फिर आपको क्या पूछा है? नॉन सिमिलर फिगर पूछा है। इसके एग्जाम्पल तो दे ही सकते हो बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? नॉन सिमिलर फिगर। कौन बताएगा पहले? नॉन सिमिलर फिगर कौन कौन से हो सकते हैं बोलो? इसमें तो कोई रैंडमली बता सकते हो। एक ट्रायंगल ले लो और दूसरा क्या ले लो? ट्रायंगल एंड स्क्वायर, है ना बेटा? ये क्या है? नॉन सिमिलर फिगर है। यस और नो? और कोई एग्जांपल बताओगे बेटा? और कोई एक एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? मैप एंड सर्कल। मैप एंड सर्कल, ठीक है, कोई भी डिफरेंट बता दो। कोई एक मैप है और क्या है आपका? सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या हो गए? नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। क्लियर है बेटा? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी है क्या? नो सर। चलिए फिर कार नेक्स्ट। एंड बाइक। हम्म, हाँ, कार और बाइक ले सकते हो, मतलब एक्चुअल कार और बाइक है, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। कार और अगर आप बाइक लेते हो, ये फिगर्स हैं, इनके डायग्राम्स हैं यार, ठीक है, ये भी आपके कैसे होंगे? आपके नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, state whether the following is what
जो क्वाड्रिलेटरल दिए हैं वो आपके सिमिलर हैं या फिर नहीं? बोलो। डायग्राम दिख रहा है बेटा सभी को? मैंने बुक में से स्निप कर दिया आपके लिए इजी करने के लिए। नाउ कैन यू टेल वेदर दिस टू क्वाड्रिलेटरल्स आर व्हाट सिमिलर और नॉट? इफ नॉट, why not? If yes, why? No, they are not because No, they are their not similar. sides are not 90 degrees. हाँ, बस पर्टिकुलरली क्या है, जो सेकंड फिगर में अगर आप देखोगे तो सेकंड फिगर में क्या दिख रहा है बच्चा? आपका यहाँ पे कितना है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। बट इस पर्टिकुलर फिगर में हमें ये एंगल्स आपके क्या है, 90 डिग्री नहीं है। बेसिक रेशियो क्या है आपका, सेम है, ठीक है। रेशियो क्या है आपका, सेम है। पर्टिकुलरली इफ आई टेक द रेशियो ऑफ, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे पहले वाले फिगर में क्या करूँ मैं, अगर इफ आई टेक द रेशियो ऑफ व्हाट, पी क्यू, पी क्यू का किसके साथ में ले लो मैं, इफ आई टेक ए बी अपॉन पी क्यू ले लो, चाहे दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, 3 बाय क्या आएगा, 1.5 आएगा, है ना। अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 2:1 आ जाएगा। सभी का साइड्स का रेशियो यही आएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, बी सी अपॉन क्या करूँ, क्यू आर, तो इट विल बी अगेन 2:1, है ना, डिवाइड करने के बाद सेम। वैसे यहाँ पे अगर मैं सी डी लूँ, यहाँ पे क्या लूँ मैं, अगर आर एस लूँ तो भी क्या आएगा, 2/1 आ जाएगा। वैसे यहाँ से डी ए अपॉन क्या ले लूँ, यहाँ पे एस पे ले लूँ तो भी क्या आएगा, ये 2/1। मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो क्या है आपकी, सेम रेशियो में है ना बेटा। करस्पॉन्डिंग साइड्स तो क्या है, सेम रेशियो में है। बट उसके जो एंगल्स ए है, यहाँ पे क्या है आपका एंगल ए कितना है, 90 है, ठीक है। बट वी डोंट नो कि आपका ये जो एंगल है ये कितना है, एंगल पी जो है ये कितना है, ये हमें पता नहीं है। दिया है क्या बेटा, 90 तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई आपका बॉक्स बना नहीं है। ये बॉक्स बना है मतलब क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे ऐसा कुछ बना नहीं, तो मतलब एंगल्स आपके यहाँ पे नहीं है, आपके क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो जो फिगर्स दिए हैं, लेट मी टेक व्हाट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट सिमिलर, इज नॉट सिमिलर। किसके सिमिलर नहीं है बेटा, नॉट सिमिलर टू पी क्यू आर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर ना बेटा, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? हाँ जी बेटा, क्या ये बात क्लियर है या नहीं, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? Yes, sir. चलो आगे बढ़ें बेटा। चलिए अब Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, जो आपको एग्जैक्टली आपके 10th में जो क्वेश्चंस जिस पे बनेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेनली, वो आपका शुरू कहाँ से होता है बेटा, कि व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले जो कोर आपका इस चैप्टर में है आपका, वो क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, ट्रायंगल्स भी मतलब क्या है आपके, पॉलीगॉन से। यस ना बेटा, ट्रायंगल्स भी क्या है, मतलब क्या है, पॉलीगॉन से। लेकिन अब यहाँ पे कैसे लिखा है बेटा, टू ट्रायंगल्स, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, सिमिलर, इफ, पहली कंडीशन बेटा वही है, क्या है फर्स्ट कंडीशन, आपने क्या पढ़ी थी बेटा, कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग Equal. एंगल होने चाहिए। उसके बाद में क्या है, सेकेंड पार्ट में जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, दूसरा जो पार्ट है वो सेम है जो आपने टू पॉलीगॉन्स के लिए किया है, देयर करस्पॉन्डिंग, क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम, क्या होना चाहिए बेटा, रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes. किसी को कोई डिफिकल्टी, किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या बेटा? No, sir. चलिए अब आपका जो बेसिक, जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम, थ्योरी के हिसाब से था, बट अब आपके क्या है, देखो पैटर्न जो हुआ है वो पूरा क्या हो गया, अब चेंज हो गया। इसमें जो आएंगे क्वेश्चंस आपके इस टर्म 1 में, वो क्या आएंगे, पूरे एमसीक्यू आएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपका, लिखिए बेटा, वो है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। पहला जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट,
क्या है बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको दूसरा नाम बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी बेटा, क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. अब इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है, व्हाट द स्टेटमेंट सेज। स्टेटमेंट आप बुक से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है बेटा। थ्योरम क्या कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, मेरे साथ साथ लिखिए बेटा, इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle, one side of a triangle to intersect the other two lines, the other two lines, नहीं, क्या अदर टू साइड्स है बेटा, ठीक है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है बेटा, अलग, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है। दी अदर the other two sides the other two sides are divided in the same ratio, सेम रेशो में वो डिवाइड होते हैं। इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ डायग्राम से कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहता है। देखिए, अब आपको देखो यहाँ पे समझ लो अच्छे से कि आपका क्या है यहाँ पे, पढ़े स्टेटमेंट अच्छे से एक बार पहले। क्या बोला है, इफ ए लाइन, एक लाइन है जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू व्हाट, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। जो लाइन पैरेलल है वो बाकी दो साइड्स को, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट से वो जो दो साइड्स हैं वो आपकी सेम रेशियो में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। क्या होती हैं बेटा, सेम रेशियो में क्या हो जाती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं। बात समझ में आई बेटा? बात Yes, sir. पक्का बेटा? महेश, क्लियर है? देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये आपका क्या है, देखिए ट्राइंगल है, ये क्या है आपका, एक ट्राइंगल है, लेट मी टेक इट एज व्हाट, ए बी सी, ये ट्राइंगल है। अब इसमें जो लाइन आपकी क्या है बेटा, पैरेलल है, उसको मैं कह देता हूँ ये आपकी लाइन है वो। तो ये आपकी मान लीजिए ये डी ई जो है, इट इज व्हाट, पैरेलल टू व्हाट बी सी एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। अदर टू साइड मतलब कौन सी है बेटा, ए बी एंड ए सी। उसको किस, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो कि क्या है आपके डी ई हो गए, अगर वो उसको डिवाइड करती है, ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे भी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें क्या प्रूफ करना है बेटा, वो समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या गिवन है बेटा, इस ट्राइंगल एबीसी में क्या है आपका, जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। किसके पैरेलल है बेटा, बीसी के। और क्या हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया बेटा, टू प्रूफ, क्या यहाँ पे टू प्रूफ जो है वो आपका क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, ए ई अपॉन क्या आना AE चाहिए, upon CE. हाँ सीई या फिर ईसी, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बेटा? No, sir. चलिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाई वी आर गोइंग टू डू दी कंस्ट्रक्शन वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा, इस दो वर्टेक्स से, वो वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, एक डी और एक आपका क्या होगा बेटा, ई। डी से क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो हमारा क्या है बेटा, एम है, समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी एम है। और वैसे यहाँ से ई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे करेंगे, और वो पॉइंट जो लेंगे हम, वो क्या ले लेंगे, हम एन ले लेंगे। क्या ये बात क्लियर है बेटा? एक पॉइंट एम है और एक पॉइंट क्या आ गया आपका, एन है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ में आई बात बेटा, हमने पहला कंस्ट्रक्शन इसमें क्या किया है, इसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट जो कंस्ट्रक्शन में लिया है वो क्या लिया है, डीएम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, एसी पे। और ई एन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे,
ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन है, और एक जो कंस्ट्रक्शन हम ले रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, बी से हम ई को ज्वाइन करेंगे और वैसे ही डी से सी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या कर रहे हैं हम, ज्वाइन कर रहे हैं, किसको ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, बी ई एंड डी सी, ठीक है बेटा। अब ये लेने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, यस सर नो? तो देखिए अब मैंने ये कंस्ट्रक्शन ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सभी को पता है अगर आपका क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इफ आई टेक द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी हाइट कहाँ होती है बेटा, इनसाइड होती है, यस और नो बेटा? हाइट कहाँ होती है, इनसाइड द ट्रायंगल होती है, यस और नो? अगर Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अगर मैं क्या लूँ बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल लूँ, तो उसकी एक साइड जो होती है वो खुद ही हाइट होती है, वन ऑफ द साइड इज व्हाट इट इज द हाइट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इफ आई टेक ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर मैं क्या करता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेता हूँ और मुझे यहाँ से वर्ट है, तो उसकी हाइट कहाँ जाती है बेटा, ट्रायंगल के बाहर जाती है, यस और नो बेटा? क्या ये बात क्लियर है? सर एक और बार बताओ ना। फिर से बताता हूँ बेटा, अगर यहाँ पे जो है ये आपका क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट चाहिए तो ऊपर के वर्टेक्स से मैं क्या करूंगा बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो उसकी हाइट कहाँ आ रही है, इनसाइड आ रही है, देख रहा है बेटा? अगर यस मैं सर। अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, तो उसकी साइड जो है दिस इज व्हाट वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वही उसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उसकी जो हाइट अगर मैं ऊपर से लूं तो उसके बाहर आती है ट्रायंगल के। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? क्या ये बात समझ यस पा सर। रहे हैं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की, ये चीजें ध्यान रखना, मेरा कंसर्न जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल से है, क्यों है मैं अभी समझाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, एवरीबॉडी नो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है बेटा, कोई बताए? यस सर। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है, उसकी हाइट होती है, ठीक है। अब इसी बेसिक चीज को हम पकड़ करके चलेंगे, ठीक है। अब मैं देखिए कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग द ट्रायंगल ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा मैं, ट्रायंगल ए डी ई ले रहा हूं, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। और उसके साथ में कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, जो कि उसी साइड पे, देखो ध्यान से बेटा, व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, यहाँ पे व्हाइट वाला जो पार्ट मैंने शेड किया है, तो दिस इज व्हाट द ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हाफ, अब इसका बेस अगर मैं क्या लेता हूँ, ए डी लेता हूँ, इफ आई टेक द बेस एज व्हाट ए डी, उसकी हाइट क्या होगी बेटा, उस पे जो परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर बेटा ए डी पे, ई एन। ई एन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए वापस नीचे देखिए, अभी मैं बी डी में जो बेस कंसिडर कर रहा हूँ, बेस कंसिडर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, बी डी को मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ, किसको कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, बी डी को, या बी डी बोलें या फिर डी बी बोलें, एक ही बात है, ठीक है। लेट मी राइट, ठीक है, इसको डी बी ही लिखता हूं मैं। अब ये आपका क्या है, देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट जो होगी ई से वो बाहर की तरफ आएगी, मतलब इसकी भी जो हाइट होगी वो क्या होगी, ई एन होगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं बेटा? यस सर। चलो बाकी सबको समझ में आया बेटा, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर देंगे हम, क्या क्या कैंसिल हो सकता है बेटा, देखो ई एन, ई एन। ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको क्या बचे, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये आपका क्या आ जाने वाला है बेटा, ये आएगा आपका ए डी अपॉन क्या आएगा, डी बी। लेट मी राइट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डिफिकल्टी इस पार्ट में, इस पार्ट में किसी को नो कोई सर। डिफिकल्टी? अब देखिए इसी वे में, अब ध्यान से देखिए, मैं ऊपर का ट्रायंगल तो सेम रखूंगा, कौन सा, ए डी ई, बट उसका बेस में कौन सा लूंगा, आई विल कंसिडर द बेस एज व्हाट, ए ई। अगर मैं ए ई बेस लेता हूं तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी बेटा रोशर? क्या सर? अगर मैं बेस ए डी ई ट्राइंगल का ए ई रखता हूं, बेस ए ई रखता हूं, तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी?
DM. वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले ट्रायंगल किसका रेशियो लेने वाला हूँ, ADE, और कौन सा ट्रायंगल होगा, दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो होगा आपका CDE। ठीक है, कौन सा होगा बेटा, CDE। CDE में बेस कौन सा लूंगा मैं, अगर EC बेस लेता हूँ तो उसकी हाइट कौन सी होगी, देखो फिर से DM ही उसकी क्या होगी, हाइट होगी, क्योंकि ये भी क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा सभी। Yes, sir. चलिए, मैं ये चीज़ जो आपकी समझ में आई वैसे ही, नाउ सेम वे में क्या आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन द एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CDE। ठीक है, कौन सा लिया मैंने, CD। इसमें हाफ, इसका बेस मैंने कौन सा लिया बेटा, AE लिया, तो हाइट कौन सी आ गई हमारी, DM। मैं फिर से दिखाता हूँ फिगर में बेटा, देख लो अच्छे से, है ना। और यहाँ पे नीचे वाला जो ट्राइंगल है आपका कौन सा, CDE में बेस हमने क्या लिया है, बेस हमने लिया है EC, तो उसकी हाइट जो आएगी वो बाहर आएगी, जो कि क्या है हमारा DM है। फिर से जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल आउट कर देंगे, DM DM कट हो जाएगा और हाफ कट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, AE अपॉन क्या आ रहा है, EC आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है बेटा यहाँ तक, क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए, जो हमें गिवन था उसमें का कोई पार्ट हमने यूज किया है क्या अभी तक। हमें गिवन क्या था, देखो कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये पार्ट अभी तक हमने यूज नहीं किया। हमने सिर्फ कौन सा पार्ट यूज किया, वी हैव यूज ओनली द कंस्ट्रक्शन पार्ट, हमने जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो ही सिर्फ यूज किया हाइट के लिए। यस और नो बेटा। Yes, sir. अब समझिए कि नाइन्थ क्लास में शायद आपका तो डिलीटेड पोर्शन था, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले। तो अगर आपकी ये लाइन देखो, मैं सिर्फ कौन सा पार्ट ले रहा हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है उसमें का, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके मतलब उसी फिगर से बताना है आपको, DE और यहाँ पे क्या है आपका BC। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने कौन सा, ये वाला लाइन हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया था, वैसे ही आपका ये वाला ड्रॉ किया है। हमारे पास थ्योरम है बेटा, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, अगर दो ट्राइंगल्स हैं, अगर दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, देखो हमारा एक तो कौन सा है, ये BDE। ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो आपका कौन सा ट्राइंगल है बेटा, दिस इज व्हाट दी CDE। इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है आपका, DE है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, दोनों का बेस क्या है, क्या है बेटा। DE. हाँ, और ये जो लाइन हमारी DE है वो BC के क्या है, पैरेलल दी हुई है। किसके पैरेलल दी है बेटा, BC के क्या दी हुई है, BC. पैरेलल दी हुई है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। Yes, sir. तो हमें थ्योरम क्या कहता है बेटा, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम हो या इक्वल हो और दोनों के दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हो तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। मैं Yes, अब sir. यहाँ पे देखेंगे तो जो ट्राइंगल आपका कौन सा है, BDE एंड द ट्राइंगल CDE, ठीक है, CDE हैव सेम बेस, इनका क्या है बेटा, बेस जो है वो क्या है, सेम है, सेम बेस, और वो बेस क्या है आपका, DE, एंड lies between lies between सेम पैरेलल। कौन से पैरेलल्स हैं बेटा, ये हमें गिवन है कि हमारा जो पैरेलल है कौन सा है बेटा, DE इज पैरेलल टू व्हाट, BC, सेम पैरेलल्स। ठीक है, DE पैरेलल टू व्हाट, BC, तो उनका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है बेटा, इक्वल होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, BDE इज सेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, नाइन्थ क्लास Yes, का sir. कंसेप्ट है बेटा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपका उनका बेस या तो सेम हो या फिर इक्वल हो और सेम पैरेलल के बीच में अगर वो लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या आता है, हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, सो अगर मैं यूज करूं थर्ड को, किसको, थर्ड को, यूजिंग 3 in 2 क्या मिल जाएगा बेटा हमें, यहाँ पे CDE की जगह, एरिया ऑफ CDE की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, कैन आई राइट व्हाट, BDE बेटा। यस और नो। Yes. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए यहाँ पे कौन सा, ADE है ना, कौन सा ट्राइंगल है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एज एड्रेस रहेगा, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ CDE आई कैन राइट व्हाट, BDE, यहाँ पे BDE ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये AE अपॉन क्या आ जाएगा आपका, EC के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन।
अब ध्यान से देखिए बेटा, फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या है, ADE अपॉन क्या है, BD है, यस है ना बेटा। Yes, sir. अब फर्स्ट इक्वेशन का देखो, यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। तो फर्स्ट और फोर्थ के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, Same one. सेम होने चाहिए, वेल गुड। ठीक है, तो हम किस में से ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। यहाँ पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड क्या है उसका, AD अपॉन क्या है, DB, और यहाँ पे क्या है आपका, AE अपॉन क्या है आपका, EC, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आई बात बेटा, क्या ये बात क्लियर है बेटा, बच्चा पार्टी Yes, sir. क्लियर है। एक ओवरव्यू देख लो बेटा, इस थ्योरम में क्या क्या आपको सोचना पड़ा और क्या क्या हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ इस थ्योरम का बेटा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो ताकि आपको क्या किया हमने और क्यों किया, क्या पर्पस था वो समझ में आए। हमें क्या था बेटा, एक ट्रायंगल था, उसमें आपको क्या दिया था, एक साइड जो कि मैंने DE ली, वो किसके पैरेलल थी, BC के क्या थी, पैरेलल थी। यस है ना बेटा, यस है ना। तो हमने क्या किया यहाँ Yes, पे, sir. इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन किया कि डी से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको मैंने क्या किया, DM बोला। वैसे ई से भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जिसको EN नाम दिया, और बी और ई को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और फिर कौन सा कंसेप्ट यूज किया बेटा, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज किया, जो कि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है बेटा, हाइट होती है। तो पहले मैंने कौन से कंसिडर किए, जो मेरे ए बी पे बेस है, ए ऊपर वाले को फिक्स रखा, ये ट्रायंगल का एक बार बेस क्या ले सकता हूं मैं, AD ले सकता हूं, और जब दूसरा जो ट्रायंगल इस पे कौन सा है, जो BDP से बन रहा है, वो ट्रायंगल लिया मैंने। दूसरे टाइम पे क्या किया, ऊपर वाला ट्रायंगल फिक्स किया, लेकिन क्या किया, उसका बेस चेंज किया। बेस कौन सा लिया है, AE। जैसे ही बेस चेंज करते हैं तो उसकी हाइट चेंज हो जाती है, और फिर दूसरा साइड पे EC वाला बेस लिया, उनके रेशियो से फिर हमने कहा क्या, जो हमें गिवन था उसमें से सेम बेस पे अगर आपके क्या होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, और सेम पैरेलल के बीच में लाया करते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उसको यूज करके मैंने हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ किया। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर Yes, ऑन, sir. किसी को कोई डिफिकल्टी, किसी को कोई डिफिकल्टी, क्या ये बात क्लियर होगी बेटा सभी को। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको, इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या बोल दे सकते हैं, मे बी वॉट, आपका क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया, एक क्या दिया है बेटा, ट्रायंगल दे दिया। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन दे दी, लेट मी टेक इट एज व्हाट, DE। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, सपोज यहाँ पे दे दिया आपका 5, यहाँ पे दे दिया 7, और यहाँ पे क्या दिया आपका, लेट मी टेक इट एज व्हाट, 21। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि DE जो है वो किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू व्हाट, BC। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड DB। क्या फाइंड करने के लिए बोला बेटा, DB फाइंड करने के लिए बोला। तो कैसे करोगे, आपको सिंपल क्या पता है, आपको इस ट्रायंगल में अगर देखें ABC में, आपका जो DE है वो किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू व्हाट, BC, है ना बेटा। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा बेटा, बाय BPT शॉर्ट में। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो साइड्स हैं मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, AE अपॉन क्या आना चाहिए, EC आना चाहिए। EC. अब देखो यहाँ पे क्या क्या पता है हमें, AD हमें पता है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी बेटा, AD की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AD की वैल्यू 5. होगी 5। DB हमें पता है क्या, नहीं। फिर AE पता है क्या, यस वी नो। क्या हमें EC पता है, यस वी नो। ठीक है, निकाल सकते हैं बेटा। Yes, sir. तो यहां से देखा जाए तो 7 1 जा 7, और 7 3 जा कितना होगा बेटा, 21. 21। सो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो DB इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू कितना आ जाएगा आपका 3, मतलब ये कितना आ जाएगा, 15 50. सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या बेटा, तो DB आपका कितना आ जाएगा बेटा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, हाँ बेटा, क्या बोल रहे बेटा, बोलो, Yes, sir. सभी को क्लियर है।
चलो बेटा, तो 6.1 एक्सरसाइज का है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करके आओ, ठीक है, बाकी सब हम कल देखेंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा सर सभी को? 6.2 का ना? हाँ 6.2, हाँ 1 तो आपके हो गए, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही क्वेश्चन हैं जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, ठीक है बेटा, यू कैन चेक इट आउट बेटा, एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट डू, ठीक है बेटा, कम से कम फर्स्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, यू ट्राई इट, जो अगर नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्लियर है बेटा?